मजदूरों के प्रदर्शन में माहौल बिगाड़ने की साजिश, योगी ने संभाली कमान तो कांप उठा साजिश का सारा खेल। नोएडा बवाल के पीछे कौन है असली किरदार, सब पता लगा। बहुत ज्यादा हैं योगी मजदूरों के प्रदर्शन पर नाराज, मंच से कही बाबा ने इस बार बहुत बड़ी बात, एक भी उपद्रवी नहीं जाएगा बख्शा, योगी के एक्शन प्लान से सब हक्का बक्का। हजारों मजदूरों के साथ खड़े हुए खुलकर योगी, अब घर से भागने पर मजबूर होंगे सारे उपद्रवी। हाई लेवल कमेटी का भी किया योगी ने गठन, बढ़ी विरोधियों की एक बवाल से टेंशन। शेर की चाल बाज की नजर और योगी के फैसले पर संदेह नहीं करते, क्योंकि एक और जहां नोएडा में हजारों मजदूरों ने अपने हक की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, तो वहीं योगी ने कमान संभालते हुए ऐसा ऐलान किया जिसने विरोधियों की साजिश का बंटाधार कर दिया। योगी ने न सिर्फ मजदूरों के हक में फैसला लिया बल्कि ऐसा ऐलान किया जिसकी गूंज ने साजिशकर्ताओं की नींद उड़ा दी है, क्योंकि जिन मजदूरों के प्रदर्शन में बवाल खड़ा किया गया, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, उन सब पर अब योगी ने नजरें तिरछी कर ली हैं, जिसने उपद्रवियों की नींद उड़ा दी है। खबरों की माने तो योगी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और इस बार उन्होंने जो आदेश अधिकारियों को दिया है उसके बाद अफसरों के भी हाथ पांव फूल गए। क्या आदेश है, क्या इस प्रदर्शन के पीछे कोई बड़ी साजिश है, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल नोएडा में सैलरी, ओवरटाइम और महंगाई के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अचानक बवाल में तब्दील हो गया और जैसे ही आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई, पूरा सिस्टम अलर्ट हो गया। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ बवाल की नहीं है बल्कि उस जवाब की भी है जो सीधे योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया है, जहां एक तरफ मजदूरों के दर्द को समझा गया और दूसरी तरफ साजिश करने वालों को सीधी चेतावनी दे दी गई। आपको बता दें, नोएडा के अलग अलग इंडस्ट्रियल इलाकों में मजदूर कई दिनों से सड़क पर थे। उनकी परेशानी कोई छोटी नहीं थी, 10 से 12 घंटे काम, लेकिन सैलरी सिर्फ 10 से 15 हजार रुपए, ऊपर से महंगाई का दबाव, किराया 5 से 7 हजार और बाकी खर्च अलग। कई मजदूरों ने खुलकर कहा कि वो बस सर्वाइवल कर रहे हैं, जिंदगी नहीं जी पा रहे। यही वजह थी कि हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। लेकिन इस पूरे आंदोलन की दिशा तब बदल गई जब अचानक पत्थरबाजी, आगजनी की घटनाएं सामने आई, जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने गाड़ियों में आग लगाई और वीडियो बनाकर वायरल किए, उनमें कई असली मजदूर नहीं थे। 18 से 20 साल के कुछ युवक इस पूरे घटनाक्रम में शामिल पाए गए, जो खुद आग लगाते हुए नजर आए। इससे साफ संकेत मिला कि यह सिर्फ गुस्से का विस्फोट नहीं था, बल्कि इसके पीछे किसी साजिश की बू भी है। सवाल उठने लगा कि क्या मजदूरों की आवाज को किसी ने जानबूझकर बवाल में बदल दिया ताकि माहौल खराब किया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम के बीच योगी का रुख सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। उन्होंने साफ कहा कि कुछ लोग प्रदेश की शांति और विकास को रोकने के लिए अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह रही कि उन्होंने सिर्फ बयान नहीं दिया बल्कि मजदूरों के लिए ठोस फैसले भी लिए। सरकार ने तुरंत नए नियम लागू करते हुए साफ कर दिया कि अब ओवर टाइम का भुगतान 2 गुना होगा, 10 तारीख तक सैलरी देना अनिवार्य होगा और बोनस सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इतना ही नहीं, साप्ताहिक अवकाश और रविवार को काम करने पर 2 गुनी मजदूरी भी तय कर दी गई। इन फैसलों के बाद मजदूरों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी मांगों पर सीधा एक्शन लिया गया है। यानी योगी सरकार ने एक साथ 2 मोर्चों पर काम किया है। एक तरफ मजदूरों को उनका हक दिया और दूसरी तरफ उपद्रवियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। अब सवाल यही है कि इस पूरे बवाल का असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग थी? क्योंकि जिस तरह से वीडियो वायरल हुए और बाहरी तत्वों की एंट्री सामने आई, उसने इस शक को और गहरा कर दिया है।